धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सारे आदरणीय व्यक्ति और सभागृह में भी उपस्थित सारे सहभागी और आदरणीय, इनको सबको नमन। ये जो आज का ये जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है वो बहुत ही उचित है, क्योंकि वो आज की समय की ज़रूरत है। और वो कैसे ज़रूरत बन रही है उसका अभी थोड़ा सा विवरण थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी तरह से दीपक जी ने भी किया था। उन्होंने ये बदलाव के बारे में कुछ कहा था। तो ये बदलाव जो है सबसे ज़्यादा तेज़ कहाँ होते हैं, तो जहाँ शहर है, शहरों में ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। और अगर आप यहाँ पर जो सभी लोग आए हुए हैं वो ये अगर मुंबई से है तो हमें पता है कितनी तेज़ी से चीज़ें बदलती गई है। और हमारे जीने का जो तरीका है, हमारी जो जीवन शैली है, उसमें बहुत सारा बदलाव आ चुका है। तो आज कल हम यही कहते हैं कि हमारी बहुत सारी समस्याएं जो है वो हमारे इस बदलते जीवन शैली में से निर्माण हो रही है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो जीवन शैलियाँ थी उसकी गति भी काफ़ी आराम से थी, धीमी थी। तो कोई भी बदलाव आ जाए तो उसके साथ समायोजन करना है, इसके लिए हमें पर्याप्त समय मिलता था। मगर अभी ऐसी बात है कि अब बदलाव ही इतने तेज़ी से आ रहे हैं कि उसके साथ समायोजन करते करते हम सभी लोग मतलब कभी कभी तो थक भी जाते हैं, इतना उसकी गति तेज़ है आजकल। तो ये जो बदलाव आया है, जैसे दीपक जी ने कहा कि अभी लोग कहते हैं कि हम अपना देख लेंगे है ना। तो अब मध्यस्थ की बात आप कर रहे थे तो कहते कि हम अपना देख लेंगे। अब ये बदलाव क्यों आया है, तो जैसे ही ये सारी युवा पीढ़ी जो है जिनको हम उस तरह की शिक्षा देते हैं तो वो विचार करने की क्षमता विकसित करते, फिर वो कहते कि अब हम सोचेंगे, अब हम सोचेंगे, ऐसा वो कहने लगते। तो पहले जैसे उन्होंने कहा कि माता पिता ही तय कर लेते थे, बाद में थोड़ी बातचीत करने का मौका मिला। मैंने जो कहा ना कि ये बदलाव शहरों में बहुत तेज़ी से हुआ है, मुझे आज भी याद है 2000 साल की बात है। हम एक कंपनी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते थे। नई कंपनी थी तो कंपनी में जो सारे काम करने वाले जो लोग थे वो भी काफ़ी यंग थे। मतलब उस कंपनी में काम करने वालों की औसत आयु ही 26 साल थी, इतने यंग थे सब लोग। भारत भर से आए हुए थे, भारत भर से, और छोटे छोटे शहरों से आए हुए ये नौजवान थे जो यहाँ काम कर रहे थे। तो जब हम उनसे तनाव के ऊपर बात करते थे तो उन्होंने तनाव का एक कारण उस वक्त हमको बताया। क्योंकि अब वो मुंबई के नज़दीक आए हैं, यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, कंपनी अच्छी है, तनख्वाह अच्छी है, आगे बढ़ने के मौके भी बहुत सारे हैं। तो तनाव का एक कारण उन्होंने कहा कि अब हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, हमको नौकरी मिली, कंपनी अच्छी मिली, अब हम परमानेंट भी हो गए, अब हमारे घर वाले कह रहे हैं कि शादी कर लो। तो मैंने ये तो स्वाभाविक है ना कि अभी आप सेटल हो रहे हो तो घर वाले कह रहे हैं कि शादी कर लो। तो वो कह रहे नहीं, मगर क्या है, क्योंकि ये मैंने कहा ना पूरे भारतवर्ष से आए थे, छोटे छोटे शहरों से आए थे। तो वो कह रहे थे कि अब हम मुंबई के नज़दीक आए हैं, अब हमने मुंबई नगरी और वहाँ की जीवन शैली देखी है और हम अभी यहाँ रहने वाले हैं तो हमारी जीवन शैली भी उसी तरह से होगी। तो फिर हमें
उसमें मैच होने वाला पार्टनर चाहिए। तो फिर मगर अब हम यहां पर परमानेंट हो गए तो वहां पर उन्होंने रिश्ता देखना शुरू भी कर दिया है, हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। अब ऐसे हालात में हम क्या करें? ये सवाल उस वक्त उन्होंने पूछा था। और फिर ये जब उनके सवाल बहुत सारे कर सारे युवा थे, और उस कंपनी को भी हमको दाद देनी पड़ेगी। फिर हमने उनके लिए एक प्री मैरिटल काउंसलिंग के ऊपर वर्कशॉप लिया था, जो अभी आप यहाँ पर ये जो शगुन प्रोग्राम कर रहे थे कि कैसे सोचे इसके बारे में, इसके बारे में कैसे सोचे। क्योंकि उनको क्या दिक्कत आ रही थी कि हम कुछ सोच रहे हैं मगर हमारे माता पिता कुछ अलग सोच रहे हैं, तो हम उनको कैसे समझाएं कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। उनकी वो सोच है, उनको लगा ये अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब क्या रह गया, अब हम अच्छी लड़की तुम्हारे लिए ढूंढते, तुम उसके साथ शादी कर लो। मगर वो कहते कि अब हमारी भी कुछ कल्पनाएं हैं, तो ये कैसे करें। तो ये 2000 की बात है, मैं कह रहा हूँ 2000 साल की बात कर रहा हूँ। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि शहरों में तो और गति से बदलाव होते जा रहे हैं, तो फिर अब हमको क्या देखना पड़ता है। आप सभी को पता होगा कि पहले के ज़माने में शादियाँ जो होती थी वो घरानों में होती थी, घराना देखकर शादी की जाती थी। हाँ, तो कई बार लोग आपस में बात करते वक्त भी ये कहते थे कि हमारे रिश्ते इनके साथ है, इनके साथ है, इनके साथ है। यानी हम सिर्फ अपने घर के बारे में नहीं बोलते थे, हमारे रिश्तेदार, यानी हमारा जो पूरा रिश्तेदार सब है वो कहाँ कहाँ से है, ऐसा ये सब बोला जाता था, क्योंकि शादियाँ घरानों में होती थी। मगर अब जो बदलाव आया है कि अब व्यक्ति को देखा जा रहा है कि वो व्यक्ति कैसी है। इसका और एक कारण है क्योंकि अब हमारे जीने का तरीका भी बदल गया है। क्योंकि कई जगह पर जो सब लोग एक साथ रहते थे, बड़ी फैमिली होती थी, उसमें भी अभी अंतर आने लगा है। और फैमिली की साइज थोड़ी छोटी हो रही है। तो फैमिली की साइज जब छोटी हो रही है तो उस फैमिली में जो रहते हैं, उस परिवार में जो रहते हैं, वही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो हम ये देखते हैं कि पहले के ज़माने में कैसे होता था, घर में जब बहुत सारे लोग होते थे, अगर किसी के साथ मुझे बात करने का मौका नहीं मिला तो कोई और रहता था कि जिसके साथ मैं बात कर सकता हूँ। कोई और होता था कि अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं मिला तो सपोर्ट करने वाला कोई तो दूसरा होता था। तो ये जो एक सपोर्ट सिस्टम होती थी, अब उस सपोर्ट सिस्टम में बदलाव आ गया है। अब ये जो सारा बदलाव आ गया है, उसकी वजह से क्या हो गया कि एक ही व्यक्ति को बहुत अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती है। तो कई बार हम लोग देखते हैं, जब हम पेरेंट्स के साथ बात करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप में से, अच्छा थैंक यू, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप में से कितने लोगों को अपने बच्चों के साथ खेलना पड़ता है, तो बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर आते हैं। पहले के ज़माने में इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, है ना। हम बच्चों में ही ज़्यादा होते थे, अपने एज और इसमें ही ज़्यादा होते थे, बड़ों के साथ हमको यही करना नहीं पड़ता, मगर फैमिली छोटी पड़ गई। तो अभी ये जो पिताजी है, उनको पिताजी भी बनना पड़ता है, दोस्त भी बनना पड़ता है, और भाई भी बनना पड़ता है। एक साथ 3 रोल करने पड़ते हैं। तो दोस्त बन के मैं खेलने जाऊं तो पिताजी के जैसा सख्त नहीं बन सकता, और पिताजी बन के सख्त बनने जाऊं तो फिर दोस्त बनना मुश्किल हो जाता है। तो अभी करूं क्या? तो देखिए, ये जो दुविधाएं है ना, ये जो बदलाव के साथ है, तो हम सबको अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ रही है। जैसे पहले होता था ना, एक फिक्स रोल होता था, आप सिर्फ उसी को निभाइए। नहीं, ये एक बदलाव आया है। और फिर मैंने जैसे कहा
कि अब व्यक्ति महत्वपूर्ण हुआ है, और इसीलिए देखना क्या चाहिए, व्यक्ति को देखना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति है इसका मतलब क्या है, उसका व्यक्तित्व है, और उस व्यक्तित्व को समझना बहुत ज़रूरी है। तो व्यक्तित्व में क्या आता है, दिखना वगैरह ये आता ही है, वो आमतौर पे पहले देखा जाता है, मगर स्वभाव, विचार, भावनाएं, वर्तन, उसकी धारणाएं, इन सबको देखना पड़ता है, क्योंकि हर एक की ये धारणा बहुत अलग हो सकती है, हर एक की ये धारणा बहुत अलग अलग हो सकती है। तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी हो। तो हमारे पास कई लोग ऐसे भी आते हैं कि जो खुद ही अपनी शादी तय कर लेते, यानी लड़का लड़की तय करते कि हम शादी करेंगे, मगर फिर वो हमारे पास आते हैं और हमको कहते कि हम जानना चाहते हैं कि क्या हम एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल है या नहीं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं, हम कॉम्पैटिबल है कि नहीं ये समझना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि अगर ऐसा करना है, अभी मेरी हाल ही में मेरी भांजी ने भी मुझे यही कहा ना, कि उसने कहा, तो मैंने कहा जरा अपने आप को असेस कर लो, असेस यानी थोड़ा खुद को समझ लो। तो उसने कहा क्यों, हम लोग एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक दूसरे को 5 साल से जानते हो, फिर भी तुम अपना असेसमेंट कर लो, अगर वो राजी है तो उसे भी कह दो, नहीं वो कर लेगा। तो मैंने कहा ठीक है, दोनों अपनी असेसमेंट करा लो, मगर तुम्हारा असेसमेंट उसको नहीं बताया जाएगा, उसका असेसमेंट तुम्हें नहीं बताया जाएगा, तुम अपने आप को समझ लो। उसने कहा क्यों जरूरी है इसकी। तो मैंने कहा क्या है ना, तुम 5 साल से एक दूसरे को जानते हो भले, मगर जब एक साथ रहने लगोगे ना, तो बहुत छोटी सी चीज के ऊपर झगड़ा हो सकता है। ये तकिया यहां पे ऐसा क्यों रखा, इसके ऊपर झगड़ा हो सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा हो सकता है, और ये नहीं होगा ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। दो व्यक्ति है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग विचार है, तो थोड़े से भेद तो है ही, तो वो होने वाला है। तो ये नहीं होगा ऐसे नहीं, मगर जब ये होगा तब आप उसको कैसे सुलझाएंगे, जो आपकी हमेशा की आदत है उसके अनुसार उसको सुलझाने जाएंगे। तो तुम अपनी तरह से उसको सॉल्व करने जाओगी, वो अपनी तरह से उसको सॉल्व करने जाएगा। अपना हर एक का एक तरीका होता है, उस तरीके से आप करेंगे उसको, कभी कभी वो उपयोग में आएगा और उससे वो सुलझेगा, मगर कभी कभी नहीं होगा। और इसलिए ना आप लोगों को अपनी झगड़ा सुलझाने का जो तरीका है ना समझना जरूरी है, तब जाके आगे मुसीबतें नहीं आएगी। इसलिए खुद को समझो, और तुम्हारा रिपोर्ट उसको नहीं, उसका रिपोर्ट तुमको क्यों नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट दूसरे को दिखाने के लिए बनाया ही नहीं है, वो खुद को समझने के लिए बनाया कि अगर मैं ऐसा हूं तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा। खुद को समझिए, और इसलिए व्यक्ति को समझना, खुद को समझना, दूसरे को समझना, उनकी धारणाओं को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। मगर उसके लिए वो थोड़ी बातचीत, लेन देन होनी चाहिए, जिसके लिए अभी हम मौका दे रहे हैं। हाँ, जैसे दीपक जी ने कहा कि अभी हम मौका दे रहे हैं, बातचीत करने के लिए मौका दे रहे हैं, मगर उसमें बात क्या करेंगे। अगर उसमें इन विषयों के ऊपर बात नहीं करेंगे तो भी 5 साल भी साथ रह के भी कुछ नहीं मालूम है। और फिर जब प्रॉब्लम आता है, पहले मालूम नहीं था तुम ऐसे हो, तो पहले पता कब किया था, पहले पता ही नहीं किया था आप लोगों ने। और इसीलिए ना इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, थोड़ा और अभी मैं थोड़ा इसको ये क्यों,
हम सबको पता है कि ये जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, उसने कैसे परेशानी हमारी ज़िंदगी में निर्माण की हुई है। उसके लाभ भी बहुत है, मगर अभी हम बहुत सारी चीज़ों से तंग भी आ चुके हैं। मगर क्या है ना, ये जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन और किसी से भी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि आप जो जो करते हो उससे वो स्टडी करता है आपके व्यक्तित्व को, और फिर वो आपको ट्रिगर करता है। तो यहाँ से अब क्या हो रहा है कि हमारी जो मूलभूत प्रेरणाएं है, जिसको अंग्रेजी में इंस्टिंक्ट्स कहते हैं, उसको इसके माध्यम से बहुत ट्रिगर किया जा रहा है, और जिसकी वजह से आपका वर्तन जो है हट सकता है। क्योंकि पहले के ज़माने में अगर आपने देखा होगा, इस तरह की जो समाज की जो संस्था है वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम एक दायरा बना के देते थे, समझाते थे कि किस तरह से ये करना चाहिए। तो इसमें क्या था, हमारे इंस्टिंक्ट जो है वो सब में है, मगर कहाँ पर उनको संभालना चाहिए, रोकना चाहिए, इसके बारे में हम बताते थे। जो समाज की धारणा होती थी और सब लोग उसके ऊपर अमल करते थे। मगर अब मैं जब इसके साथ होता हूं, भले मैं इस रूम में भी, अभी आप इतने सब लोग मेरे साथ हैं, मगर मैं इसमें जब जाऊंगा तो मैं अपने अकेले की दुनिया में होऊंगा, आप कोई भी उसमें नहीं होंगे, और उसमें यहां से मैं ट्रिगर होने वाला हूं। और इसलिए व्यक्तित्व को समझना आज इससे जरूरी होता है, क्योंकि ये कहां से ट्रिगर होगा और कहां डिस्ट्रैक्ट होगा, डाइवर्ट होगा, या क्या उसको इसके बारे में पता है और क्या वो उसके लिए कुछ समझता है, कोशिश करता है, ये भी उतना ही जरूरी है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति के विचार, भावनाएं, वर्तन और उनकी धारणाएं, वो कैसे जीवन जीना चाहता है, क्योंकि उसके मन में विचार, मैं ऐसे जीवन जीना चाहता हूँ, ऐसे वो कुछ तो सोचता है, बहुत बड़ी बड़ी आइडियाज़ होती है उसके दिमाग में। फिर यहाँ से उसको कुछ तो आता है और वो उसके पीछे जाता है और किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है। मगर वो जब प्रॉब्लम में फंस जाता है, उसके साथ पूरा परिवार भी आ जा उसकी उससे अफेक्ट हो जाता है। और इसीलिए इन सारी चीज़ों को वो कैसे समझता है, कैसे हैंडल करता है, इसके बारे में बातचीत होना ज़रूरी है। तो इन विषयों के ऊपर अगर बातचीत हुई तो हम शायद सामने वाले को थोड़ा अच्छी तरह से समझ सके। अगर नहीं लगा तो जैसे हमने कहा ना, हम इन बच्चों को कहते कि अपना असेसमेंट करा लो, खुद को समझो, खुद को समझो कि अपने से क्या हो सकता है, किस हालत में क्या हो सकता है। जैसे एक लड़का, वो घर में आने के बाद कंप्यूटर पे बैठ जाता है, गेम खेलता है। उसकी माँ ने कहा, ये आता है दुकान से और उसके बाद वो जो कंप्यूटर पे बैठता है, खाना भी नहीं, हम उसको बोलते पहले खाना गर्म में खा ले, वो भी नहीं, वो पहले वो खेलेगा और उसके बाद वो ठंडा खाना खाता है। क्या है, अब इसको एक लड़की पसंद आई, वो लड़की घर वालों को भी पसंद आई, तो शादी करने के बारे में सोच रहे थे, और वो लड़की उनके पहचान में से ही थी, तो वो लड़की भी उनके घर आती थी। तो मैंने पूछा कि ये जब लड़की तुम्हारे घर पे होती है, तभी भी तुम आने के बाद कंप्यूटर ही खेलते हो? हाँ, वो तो मैं करता हूँ। तो मैंने कहा, देखो बेटा, इसी की वजह से आगे प्रॉब्लम आने वाले हैं। बोले, इसके ऊपर तो एक बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसका नाम रखा था कंप्यूटर विडो। यानी ये मर्द घर पे आके कंप्यूटर पे खेलते हैं और वो बीवी वहां पे बैठी हुई है। इसको उन्होंने नाम दिया था कंप्यूटर विडो। अब मोबाइल आने के बाद दोनों एक दूसरे के पास नहीं देख रहे। और इसलिए अगर शादी करने के बाद भी अगर खुशी से जीना है ना, तो हमको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे जीने के बारे में।
पहले क्या इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि जीवन एक तरीके से चलता था, ऐसे जिएंगे तो खुश रहेंगे, ये सबको पता था। अब जिंदगी इतनी तेजी से बदल रही है कि इस बदले हुए जिंदगी में हम कैसे जिएंगे, इसके ऊपर हमको नियम बनाने पड़ेंगे, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी। तो हम यही कहते कि आप सोचिए कि आप कैसे करने वाले। एक लड़का है जो शादी करने वाला है, जो उसके बिजनेस की वजह से पूरे देश भर में घूमता है, लव मैरिज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं बिजनेस की वजह से। तो मैंने कहा अब तुमको यह सोचना चाहिए कि तुम बिजनेस की वजह से पूरे देश में घूमते रहते हो, यानी तुम लोग दोनों साथ में कितने वक्त होंगे। तो अब आपको ये अंदाजा लेना पड़ेगा कि कितने दिन है महीने की जिसमें हम एक दूसरे के साथ होंगे, तो उन दिनों में क्या करना चाहिए सोचना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या, अरे क्या यार, फिर सिर्फ नाराजी 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 हो जाएगी। इसलिए इन सारी चीज़ों को, तो मैं जो दो बातें जो मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति और व्यक्तित्व को समझना है, और हम कैसे जिएंगे जीवन शैली, इसको समझना है, अपनी भी और जिसके साथ हम जुड़ रहे हैं उसके साथ। और उसकी अगर बातचीत हुई, उसमें अगर समन्वय हुआ, तो शायद हम जिंदगी बहुत अच्छी तरह से आगे गुजार पाएंगे। तो इन दो चीज़ों के बारे में जानकारी पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे और भी जो वक्ता है वो भी उनके अनुभव से इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। और मैं अभी के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। धन्यवाद।